दोस्तों, नमक के जादू से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। नमक की पोटली बना करके काले कपड़े में नमक डाल करके, और यदि इसको आप तवे पर रख देते हैं, यानी काले कलर की पोटली बना करके उसमें नमक भर के, नमक कौन सा? अपना देशी नमक जो अपन खाते हैं वही वाला नमक आपके रसोई घर में मिलता है, पिसा हुआ नमक, उसको काले कलर की पोटली में रख करके और दोस्तों उसको आप गर्म तवे पर रख देते हैं। तवा गर्म होने दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, पानी उबलेगा, उसके अंदर नमक की पोटली रख दीजिए और उसके बाद दोस्तों एक कागज में शत्रु का नाम लिख करके उस पोटली के नीचे आप यदि दबा देंगे तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, तिल मिला जाएगा। वो शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके, चाहे वो सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे वो कि पड़ोसी हो, चाहे वो ऐसा शत्रु हो जो गुप्त हो, अज्ञात हो, दूर से वार करता हो, या फिर ऐसा शत्रु हो जो सामने से बाहुबली बनता हो, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता हो, या घर परिवार का ही कोई सदस्य हो जो जैसे कि कोई भाई है, आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई, वो आपको परेशान कर रहा हो, जायदाद प्रॉपर्टी के लालच में आपको मार देना चाहता हो, आपको मार गिराना चाहता हो, या ईर्ष्या के वश में जो पड़ोसी होता है उसको ईर्ष्या भी रहती है, लोभ भी रहता है। लोभ किसका रहता है? आपकी प्रॉपर्टी का लोभ उसको रहता है। पड़ोसी सोचता है कि इसका मकान में हथिया लूं। और दोस्तों, आपकी जो कन्याएं हैं, आपकी जो महिलाएं, उन पर बुरी नजर डालता हो, पड़ोसी की नजर भी खराब होती है क्योंकि वो बुरी नजर डालता है कन्याओं पर कि सुंदर कन्याएं हैं, सुंदर पत्नी है, मैं ले उड़ूं, इस तरह से भी वो सोचता है। या फिर दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी आसपास जो भी शत्रु बाधा चल रही है, उन्होंने आपको परेशान कर दिया है, यानी कि सामने से आकर के शत्रु जबरदस्ती आपको परेशान करता है, जबरदस्ती आपकी जिंदगी को परेशान कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, तो दोस्तों उन सब के लिए ये वाला उपाय होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप चाहें तो, और मैं वहां पर आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, और भी अच्छे उपाय आपको बताता रहूंगा जो आपकी जिंदगी को एक मजबूत प्रदान करेंगे, ठीक है ना, मजबूती प्रदान करेंगे, आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। और इस तरह के उपाय हैं कि आप मतलब अपने धन आने के और लक्ष्मी आने के भी उपाय वहां पर हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें तुरंत प्रभाव से। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने में सबसे पहले बहुत जरूरी बात यह है कि आपको नमक जो है वो आपको लेना है। आप कितना नमक आपको लेना है? देखिए, काले कलर की पोटली और एक नमक है ना, इसका आप इंतजाम कर लीजिए। उपाय को कब करना है? अब उपाय को करने का जो दिन है वो बताने जा रहा हूं। देखिए, उपाय को करने का जो दिन है वो है या तो मंगलवार या बुधवार या फिर ज्यादा आप शनिवार, है ना। आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार के दिन कई लोग इस उपाय को करेंगे क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है। छुट्टी के दिन जो है आराम से बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। हालांकि इस उपाय में 5 या 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यदि फिर भी टाइम नहीं है तो आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो मंगलवार, शनिवार और बुधवार के दिन करना सबसे बेस्ट रहता है। अमावस्या के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं क्योंकि शत्रु नाश का उपाय है। अब इसमें मैं आपको सामग्री बता देता हूं। एक तो आपको काले कलर का कपड़ा लेना है। दोस्तों देखिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं जो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ में वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अब आपको इसमें सामग्री बता देता हूँ क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। आपको सबसे पहले एक तो काले कलर का कपड़ा लेना है। काले कलर का कपड़ा लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा नमक, जो पिसा हुआ नमक होता है वो आपको लेना है। यानी कि पिसा हुआ नमक आपने ले लिया, काले कलर की पोटली के लिए कपड़ा आपने ले लिया, आपने काला धागा ले लिया, और दोस्तों आपने ले लिया सफेद कलर का कागज, यानी कि जो उसमें लाइन बिना का कागज होता है, तो बिना लाइन का कागज आपको लेना है। ठीक है, बिना लाइन का कागज आप ले लें। ये सब आप लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप दोस्तों इन सबको लेने के बाद, है ना, ये सब लेने के बाद एक जगह ले लें। अब आपको दक्षिण दिशा में अपने घर पे ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कोई एकांत हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे उपाय करते समय। क्योंकि उपाय करते समय यदि किसी ने को टोक दिया, आपको रोक दिया, तो फिर उपाय आपका सफल नहीं होगा। ये रोकने टोकने की वजह से उपाय जो है आपके बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, है ना। तो यदि आप उपाय करना चाहते हैं अच्छे से तो आप निश्चित रूप से उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको एकांत कमरे में बैठ करके इस उपाय को करना है। ठीक है, तो ये सब सामग्री लेकर के आप ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां पर आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ सकें, है ना। आपको इसमें जरूरी नहीं कि आपको नीचे आसन बिछा के बैठना, जमीन पे आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, आराम से किसी पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो नीचे बैठ जाएं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और दोस्तों ये सब सामग्री आपके सामने रखें। अब आपके सामने क्या क्या सामग्री पड़ी है, एक आपके पास काला कपड़ा पड़ा हुआ है, एक काला डोरा पड़ा हुआ है, एक आपके पास नमक पड़ा हुआ है, और आपके पास एक कागज पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले आपको उस कागज को उठाना है और कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है
कोई भी नाम आप जो भी शत्रु आप जानते हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान करता है, मैक्सिमम आप 3 शत्रुओं का इससे नाश कर सकते हो। तो 3 नाम आप इस पे लिख सकते हैं कागज पे। कागज कितना बड़ा लेंगे? कागज लेंगे आप दोस्तों 4x4 का, यानी कि 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा कागज लेना है। चौकोर साइज में कागज लेना है और चौकोर साइज में कागज लेकर के उस पर अपने शत्रु का नाम काले कलर के पेन से लिखना है ना। कितने नाम लिख सकते हैं? लगभग 3 नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है, एक तो अजय कुमार है, एक सुरेश है, एक विजय है। इस तरह से मैंने लिख लिए 3 नाम। ऐसे आपके कोई भी 3 शत्रु होंगे या 2 होंगे या 1 होगा, तब भी 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा आपको नाम नहीं लिखने। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आपने इस कागज पर आपने अपने शत्रु के नाम तो लिख लिए, है ना। उस कागज को आप सामने रख दें। अब सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको नमक उठाना है। नमक कितना लेना है? नमक आपको ज्यादा से ज्यादा आधी मुट्ठी नमक आप लेने। आधी मुट्ठी नमक लेने के बाद आपको इसमें पोटली में इस नमक को डाल देना है। ठीक, डालने के बाद दोस्तों इस पोटली को आपको गांठ बांध लेनी है, गिठान आपको बांध लेनी है। गिठान बांधने के बाद इस पोटली को बंद कर देना है। अब दोस्तों आपको जाना है किचन में, आपकी रसोई घर में, और रसोई घर में जाकर के आप देखिए इस उपाय को यदि सुबह करेंगे ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। रात्रि में भी हो सकता है, लेकिन सुबह के समय उपाय करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह के समय जो है दोस्तों ये उपाय बहुत ज्यादा आपको शुभ फल देता है। आपके शत्रु का तुरंत प्रभाव से नाश करेगा, 24 घंटे के भीतर नाश कर देगा। तो आपको करना क्या है? तवा आपको चढ़ाना है। आपकी किचन में जाना, रसोई घर में जाकर के आप क्या कर रहे हैं, वहां पर तवा चढ़ाएं और तवा चढ़ा करके उसको गैस पर जला दें, यानी गैस जला दें। अब गैस जलाने के बाद तवा गर्म होने लगेगा, इसमें आपको पानी डालना है। पानी कितना डालना है? इतना पानी डालना है कि मतलब आधा गिलास पानी आप डाल लें तवे पे। तवा उंडा रहता है तो आधा गिलास पानी भाई आप इसमें डाल सकते हैं। आधा गिलास पानी डालने के बाद आपको क्या करना है? जो पोटली आपने ली है, नमक की पोटली, थोड़ा भी पानी उबलने लगे तो उबलने लगे तब आप नमक की पोटली उससे पानी के अंदर डाल दें। उबलते हुए पानी के अंदर पानी उबलता रहने दीजिए। अब दोस्तों गैस को आपको बंद कर देना है, ठीक है। पानी गर्म ही रहेगा, गैस को आपको बंद करना है। नमक की पोटली आपको उस पानी में रख देनी है। अब दोस्तों जैसे गैस आप बंद करेंगे तो उसके बाद आपको जो शत्रु में आपने जो पर्ची में आपने जिस कागज में शत्रु का नाम लिख रखा था, उस पर्ची को उस पोटली के नीचे, यानी कि पानी में डुबो करके उस पोटली के नीचे रख दें और दोस्तों थोड़ी देर रखा रहने दीजिए। ये मान लीजिए कि आपको आधा घंटा इसको रखे रहने देना है। दोस्तों 24 घंटे के भीतर जिस शत्रु के नाम आपने लिखे थे, जिन 3 शत्रुओं के नाम, या फिर आप पे गुप्त शत्रु हैं तो उसमें केवल शत्रु लिख दें तो सारे समस्त शत्रु का नाश होगा। 24 घंटे के भीतर उन शत्रुओं को भयंकर बुखार आएगी और उसके बाद दोस्तों उन शत्रुओं का जीवन जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वो तिल के मरने को मोहताज हो जाएंगे, यानी कि वो इस तरह से मोहताज हो जाएंगे कि उनकी जिंदगी में अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी शत्रु होंगे, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कुछ किया कराता हो, या फिर सामने से आकर के बाहुबली बनते हो शत्रु के गुट में आप फंस गए, जबरदस्ती आपको मार देना चाहते हैं लोग, या फिर जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं लोग। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ आपके शत्रु आपके जीवन में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है आपके जीवन में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया उपाय आपको मैंने बताया है ना। उसके बाद क्या करना है? ये जो कागज है, ये जो पोटली है, इसको ले जा करके, और ये पानी जो है इसको भी किसी गिलास वगैरह में भर करके इसको ले जाके किसी गंदी जगह पर आपको फेंक देना है। बस दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको जो कमेंट बॉक्स है आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं यदि नहीं समझ में आया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।